हेलो गाइस, मैं हूं प्रताप जर्मन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीजे लक एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस सहेले में पार्ट 1, 2, 3 पढ़ा चुका हूं और एमपीजीके के कंटिन्यूस मेरे पार्ट चल रहे हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। अगर आपने शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे मेरे वीडियो आने वाले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे वीडियो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो अच्छी लगी, और अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलते आज अभी हमारे सेशन की ओर। क्या पढ़ने वाले, तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जैसे कि स्क्रीन पे एमपीजी के पार्ट 4 पढ़ना है, और कृषि और सिंचाई। और अगर जो भी कैंडिडेट एसएससी जेल भरेरी व्यापम की कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे इस प्रकार। जिससे कि मैंने अभी एमपीजी के चला रहा हूँ, वैसे मैं इंडिया जी के भी चलाऊँगा धीरे धीरे, और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के सेशन की ओर कि आज का सेशन क्या है हमारा। आज का सेशन है हमारा कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई, तो एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे हम कंटिन्यूस। तो मध्य प्रदेश में कृषि कृषि क्या होती है? मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश की 73.5% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आप लोगों को ये पता है कि 73.5% जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है। इनका रोटेशन इसी से ही चलता है, घर का जो भी कृषि से, और कृषि पे ही सब कुछ टिका है। जो भी अगर किसान नहीं कुछ करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, खाएंगे क्या। मध्य प्रदेश में 49% भूभाग पर खेती होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ, सबसे अधिक गेहूँ की बुआई की जाती है, पैदावार की जाती है। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फसल गेहूँ है, तथा भारत की खाद्यान्न फसल चावल धान है। मध्य प्रदेश का सेलरी जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। मध्य प्रदेश में मछली पालन की का दर्जा 1997 में दिया गया है। होता है, इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश सोयाबीन की फसल से पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र मालवा तथा उज्जैन में होता है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। सोयाबीन अनुसंधान मध्य प्रदेश में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है, तथा धान उत्पादन क्षेत्र बघेलखंड, रीवा, पन्ना का पठान है। जिले छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी कृषि जोत का जिला हरदा है, तथा सबसे छोटी कृषि जोत का जिला कटनी, नीमच है। ठीक है। मूंगफली मंदसौर, नीमच, धार जिले में अधिकतर बोई जाती है या फिर पैदावार की जाती है। ज्वार मक्का पश्चिमी मध्य प्रदेश के में अधिक पैदावार होती है। चने की पैदावार होशंगाबाद और नरसिंहपुर में होती है। सोयाबीन में उज्जैन, इंदौर सबसे आगे प्रथम नंबर पे आते हैं, और चावल उत्पादन में स्थान में बड़वानी में उपस्थित है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र मालवा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, विदिशा, सीहोर, रायसेन आदि जगह है। ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। अंगूर उत्पादन में मध्य प्रदेश रतलाम अग्रणी है, क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र एरिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। संतरा सर्वाधिक क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और देश में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील, यूएसए और भारत में उत्पादन होता है संतरा का। नागपुरी संतरे 60% मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि जोत वाला जिला हरदा, तथा सबसे छोटी कृषि जोत का जिला कटनी, नीमच है, 1.5 हेक्टेयर है। मूंगफली मंदसौर, नीमच, धार जिले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ज्वार और मक्का पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। चने का उत्पादन होशंगाबाद, नरसिंहपुर में होता है। और उसके बाद सोयाबीन 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में अगर देखा जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में जैविक खेती सर्वप्रथम इंदौर, मध्य प्रदेश में की गई थी। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों का उत्पादन 62% तथा रबी के फसल 38% किया जाता है। खरीफ की फसलें अगर बात की जाए तो जून से दिसंबर में बोई जाती है, और जैसे फसल का नाम देखा जाए तो चावल, गन्ना, मूंगफली, मक्का, ज्वार, कपास, अरहर, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं।
रबी की फसलें अक्टूबर अप्रैल में बोई जाती है तथा उधर मई जून सॉरी अक्टूबर अप्रैल में अक्टूबर से अप्रैल तक होती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। गेहूँ, चना, ज्वार, मटर, सरसों, अलसी ये सभी बीज रबी की फसलें होती हैं। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 10.6% तथा किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण 1% ब्याज की दर पर दिया जाता है, जिसे 0% ब्याज दिया गया है। मध्य प्रदेश दलहनों, सोयाबीन, चना, अलसी का तथा उत्पादन केंद्र गेहूँ, चावल, ज्वार, गन्ना, कपास, अरहर और सरसों राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। फसलों पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ज्वार का क्षेत्र गुना, शिवपुरी, श्योपुर और पश्चिमी मुरैना, बुंदेलखंड के पठार मालवा के मध्य भाग पर है। गेहूँ क्षेत्र उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर में ज़्यादातर बोया जाता है। अगर कपास का क्षेत्र देखा जाए हमारे मध्य प्रदेश में तो खरगोन, रतलाम, बड़वानी, धार और झाबुआ इन एरिया में कपास सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चावल और कपास की बात की जाए तो खंडवा, बुरहानपुर को बहुत ही अच्छा नंबर है। वैसे चावल, कपास, ज्वार के क्षेत्र में देखा जाए तो बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी उत्तम स्थान है। चावल की बात किया जाए तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में चावल की कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश में आंवला पन्ना में है तथा मध्य प्रदेश में आम जबलपुर में ज़्यादातर होते हैं। मध्य प्रदेश में सरसों भिंड, मुरैना, अलसी की बात की जाए तो बालाघाट, रीवा, अफीम की बात किया जाए तो मंदसौर, नीमच और अल्लू की बात किया जाए तो इंदौर, प्याज की बात की जाए छिंदवाड़ा और लहसुन की बात किया जाए तो रतलाम। कृषि की क्रांति अगर देखा जाए तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सरसों से है। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक से है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस टमाटर से है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति की बात करें तो बागवानी से। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा मुर्गी उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य मछली उत्पादन से है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू से है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन की है। और हरित क्रांति की बात करें तो गेहूँ धान उत्पादन से। और इंद्रधनुष क्रांति की बात की जाए तो सभी क्षेत्रों के विकास के लिए है। तो दोस्तों ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कृषि। तो इसमें आपने ध्यान से पढ़ा होगा और इसको अच्छे समझ में आया होगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई के चलते नेक्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश में सिंचाई। राज्य में 10 प्रमुख नदियाँ जिनमें से नर्मदा, चंबल, काली सिंध, बेतवा, सोन, वैनगंगा, माही, ताप्ती, केन, पेंच ये 10 नदियाँ प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में समस्त स्रोतों में कुओं द्वारा ही सबसे अधिक सिंचाई के द्वितीय स्थान पर नहरों का आता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो कुओं से की जाती है। सेकंड स्थान पे हमारे नहरों का क्यों। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 66.3% कुओं तथा नलकूप के से 16.8% शासकीय नहरें एवं 2.3% तालाबों से सिंचित किया जाता है। शेष 14.6% क्षेत्र अन्य स्तरों से सिंचाई करते हैं। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई पश्चिम मध्य प्रदेश से की जाती है। मध्य प्रदेश के कई जिले नलकूप खोदकर कम खर्च से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। छतरपुर, टीकमगढ़ जिले में इसी प्रकार की सिंचाई की जाती है नहरों द्वारा। चंबल घाटी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ग्वालियर, मुरैना और जिलों के नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, सिवनी आदि जिलों में तालाब द्वारा सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें चंबल नहर, बारना नहर, वैनगंगा नहर, तवा नहर, हलाली नहर ये कई इतनी प्रकार की नहरें हैं जो हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में हैं। मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के कंबाइनेड बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश राजस्थान की बहुउद्देशीय योजना का आरंभ 1953 में किया गया था। इस योजना के तीन चरण में है। गांधी सागर योजना मंदसौर में है। राणा सागर योजना चित्तौड़गढ़, जवाहरलाल सागर योजना कोटा में है। कोटा बांध योजना कोटा में है। नर्मदा घाटी परियोजना की बात की जाए, नर्मदा एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसके प्रवाह मार्ग के मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, राजस्थान अन्य क्रमशः 1825 मिलियन एकड़ फुट और 9 मिलियन एकड़ फुट, 0.35 मिलियन एकड़ फुट तथा 0.25 एकड़ फुट पानी का आवंटन किया गया है। नर्मदा नदी के 41 मुख्य सहायक नदियाँ के जल विद्रोहन का उपयोग के लिए पूरी बेसिन एक वृहत योजना बनाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश 29 वृहद और 135 मध्य व 3000 लघु योजनाएं सम्मिलित है।
नर्मदा घाटी परियोजना का एक बहुउद्देशीय परियोजना जिससे कि 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित की सुविधा तथा 26,600 मेगा विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। इंदिरा सागर परियोजना 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। खंडवा जिले में निर्माणाधीन इस परियोजना के माध्यम से ही ओकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर को पानी की पूर्ति की जाएगी। तवा परियोजना तवा नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है जो कि महादेव पहाड़ियों की जल निकासी करती है तथा इस परियोजना के अंतर्गत होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील में ग्राम रानीपुर के पास तवा नदी 1448.7 फीट लंबा और 58 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। बरगी रानी अवंती सागर परियोजना जबलपुर परियोजना से 43.2 किलोमीटर दूरी पर पिजोरा के निकट बरगी नदी इस परियोजना को 1971 में प्रारंभ किया गया था। इस मिट्टी का बांध बनाया गया था। राजघाट परियोजना राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक बांध बनाया गया जिसमें 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का एक जल विद्युत केंद्र भी प्रस्तावित है। इस बांध पर बने जलाशय का नाम रानी लक्ष्मीबाई सागर रखा गया है। भांडेर परियोजना इस परियोजना को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1953 ईस्वी के अनुबंध के अंतर्गत मध्य प्रदेश के क्षेत्र में माता टीला बांध के पानी सिंचाई करने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया था। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला तथा मध्य प्रदेश की मिट्टी का बांध बनाया गया। बरियारपुर नहर 1906 में केन नदी पर वर्तमान मध्य प्रदेश छतरपुर पन्ना जिलों की सीमा पर उत्तर प्रदेश शासन ने बरियारपुर पिकअप जलाशय बनाया था। माही नदी का उद्गम धार जिले में होता है तथा धार झाबुआ जिले की सीमा पर बहती हुई धार रतलाम जिले से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश की व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचोगोरा के निकट नदी पर स्थित है। बावनथड़ी परियोजना इस परियोजना मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। थावर परियोजना 1977 ईस्वी में शुरू की गई थावर परियोजना मंडला जिले के झुलपुर ग्राम के समीप थावर नदी पर स्थित है। अपर बैनगंगा परियोजना यह परियोजना मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में बैनगंगा नदी पर स्थित है। संजय सरोवर परियोजना भी कहते हैं इसे। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। मुझे विश्वास है आप लोगों के पे, और अगर जिन लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए। आप लोगों की उम्मीद से मैं काम कर रहा हूँ और आप थोड़े से हेल्प कर दीजिए मेरी। और चलते हैं इसी प्रकार की वीडियो आप देखने के लिए लास्ट तक वीडियो बने रहिए ताकि मैं डेली आपको एक दो टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। हलाली परियोजना सम्राट अशोक परियोजना यह परियोजना बेतवा की सहायक हलाली नदी पर स्थित है। इस परियोजना से विदिशा में रायसेन जिले के 136 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस परियोजना का नाम अब सम्राट अशोक के नाम से रखा गया है। ओकारेश्वर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता के निकट नर्मदा नदी के परियोजना सीहोर जिले में नर्मदा की सहायक कोला नदी पर लावाखेड़ी में स्थित है। बारना नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सहायक नदी है जो विंध्य पहाड़ियों का जल लाती है। इंदौर जिले में महू तहसील के चोरल नदी परियोजना स्थापित की गई है जो जिले के पहली मध्यम सिंचाई परियोजना तथा यह परियोजना खरगोन जिले में स्थित है। इस परियोजना से खरगोन जिले के निमाड़ क्षेत्र में 41 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस 1000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचित भूमि क्षेत्र को अंतर्गत आएगा। पशुपालन एवं कुक्कुट पालन वर्ष 2007 में पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 4.07 करोड़ पशुधन और 73.84 लाख कुक्कुट बतख पक्षी है। 8 पशु प्रजनन क्षेत्र है।
राज्य में पशु घनत्व घनत्व 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ तथा रीवा और न्यूनतम राजगढ़ और सतना में है, जबकि सर्वाधिक पशु सीधी जिले में और न्यूनतम पशु बुरहानपुर जिले में है। देश में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन मुरैना श्योपुर जिलों में होता है। मध्य प्रदेश में दूध वाली गाय की अनेक नस्लें, लेकिन यहाँ की निमाड़ी गाय विशेष उल्लेखनीय। इसे प्रति दुग्ध काल में 6 से 9 लीटर दूध मिलता है। मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में साहिवाल, हरियाणवी, मालवी, निमाड़ी, जर्सी, संकर, जर्सी, मुर्रा आदि नस्ल के सांड रखे जाते हैं। प्रदेश में देसी पक्षियों के अंडा उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु 10 कुक्कुट पालन प्रशिक्षित कार्यरत है। उन नस्ल के व्हाइट लेग हार्न और झाबुआ क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गे को रखे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक और आपके साथ पूरा कर दूँ, या फिर इस टॉपिक का अपन नेक्स्ट बार टाइम कंप्लीट करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं एंड अप करूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे थोड़ी खुशी मिल सके लोगों की वजह से, और आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। और मैं इसी तरह की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर कुछ इंक्वायरी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9981067510। और साथ ही अगर अभी 12th के बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो गया, इससे रिलेटेड भी आपको कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके लिए भी किसी भी कोर्स से रिलेटेड मैं जानकारी दे सकता आप लोगों को, और आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो अगर मोबाइल नंबर आपको नहीं याद लिख पाए तो 9981061510। ओके, ऑल द बेस्ट।